नमस्कार। जीके विद योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर सेकेंड भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें संसाधन, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव के लिए उपयोगी प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है और ये सब भूमि, मृदा, जल, ये सब मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए संसाधन है। चार बातों का हम अध्ययन करेंगे इसमें: भूमि, मृदा, जल और यहां इकट्ठा दोनों प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। इसमें सबसे पहले भूमि। अब धरातल पर लगभग 29% भूभाग पर भूमि है, 71% भूभाग पर जल है। इसको महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर हम कृषि करते हैं, पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करते हैं, पशुओं को चराते हैं, हमारे निवास से मतलब मकान आदि इस पर बने हैं, खनन कार्य होता है, यातायात, इसके अलावा उद्योग आदि सब इस भूमि पर स्थापित किए गए हैं। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण होने का कारण कि मानव की लगभग 95% आवश्यकताएं भूमि से पूरी होती हैं और इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अत्यधिक उपयोग के कारण इसका निम्नीकरण हो गया है। उन दो कारणों को जानेंगे। एक तो अत्यधिक उपयोग जिसके कारण इसका निम्नीकरण हुआ, दूसरा वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसका निम्नीकरण हुआ, क्योंकि वन कट गए तो वर्षा में कमी आई और वर्षा में कमी आई तो जो भूमि है वो लगभग मरुस्थल बनने को बन गई। अब क्या करें कि इस भूमि का निम्नीकरण रुक जाए, उसके उपाय हम देखेंगे। सबसे पहले हमें नंबर 1 वन लगाकर हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। दूसरा, अत्यधिक पशुओं की चराई पर रोक लगाकर भी हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है खेतों में रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक आदि का कम से कम उपयोग करके इस भूमि के निम्नीकरण को हम रोक सकते हैं। यहां हमारा भूमि कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 है मृदा संसाधन। अब मृदा, सबसे पहले मृदा किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत जिसका निर्माण सैल चूर्ण से हुआ उसे मृदा कहते हैं। अब ये संसाधन कैसे है, उपयोगी कैसे है, वो बताया गया। पेड़ पौधे भूमि पर लगाए जाते हैं, मनुष्य व जीवों के लिए भोजन इस मृदा में पैदा होता है, तो इसलिए ये संसाधन है। अब ये मृदा जो है वो लगभग 6 प्रकार की होती है। ये 6 अलग अलग इसके प्रकार या नाम, कुछ गुण के आधार पर, कुछ रंग के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहले नंबर 1 चिलोड़ मृदा। जैसा कि आप जानते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को चिलोड़ मृदा कहते हैं। 2 प्रकार की होती है ये, भांगर और खादर। दूसरा लाल मृदा,
तीसरा काली मृदा, चौथा लैटराइट मृदा, पांचवा मारुस्थलीय मृदा और छठा पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार की मृदा हमारे देश में पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन। अब ये मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से कट जाना, बह जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और इसके कारण कृषि योग्य भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक मानवीय कारणों से ऐसा होता है, दूसरा प्राकृतिक कारणों से ऐसा होता है। प्राकृतिक कारण में जैसे बहुत अधिक वर्षा हो गई, जल मिट्टी को बहा ले गया, तेज हवाएं चली, मिट्टी को उड़ा ले गई, ये इसके प्राकृतिक कारण है। अब हम उपाय देखेंगे कि क्या हम उपाय करें कि ये मृदा का जो अपरदन है वो रुक जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। दूसरा, अत्यधिक चराई को रोककर। तीसरे नंबर पर समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और चौथा है ये रक्षक मेखला। शुष्क और तटीय प्रदेशों में पंक्ति या कतार में पेड़ पौधे लगाकर हम इस मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो यहां हमारा मृदा क्लियर हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा जल। जैसा कि आप जानते हैं, जल बहुत मानव के लिए उपयोगी है। जल ही जीवन है और ये संसाधन है। उपयोगी है तो संसाधन है। इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है कि इस भूभाग पर हमने शुरुआत में भी पढ़ा 71% भूभाग पर जल है, 29% भूभाग पर भूमि है। और इसीलिए इस पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह भी कह देते हैं। इस 71% जल का लगभग 97% जल जो है वो लवणीय है, जो हमारे पीने योग्य नहीं है, नमकीन है, खारा है। केवल 2.7% जल जो है वो पीने योग्य है। और इस 2.7% का 70% जो जल है वो बर्फ की चादरों में संचित है, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में। अब इसका भी बहुत अधिक उपयोग के कारण आज पृथ्वी पर जल संकट उत्पन्न हो गया है। तो क्या करें, वो संरक्षण के उपाय हम देखेंगे कि जल संकट समाप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अति सिंचाई को रोकना होगा। कम से कम सिंचाई करके या ऐसी फसलें उगाकर जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, पहला उपाय। दूसरा, वर्षा जल संग्रह करके। तीसरा, नहरों को पक्का करके। नहरों में जो जल रिसकर खराब हो जाता है उसे बचाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, जिसके कारण पानी की गति धीमी हो जाती है और जल रिसकर भूमि में चला जाता है। ये 4 उपाय हमारे जल संरक्षण के। यहां हमारा जल संसाधन कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन। इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जिनसे जड़ी बूटियां बनती हैं और कुछ वन्य जीव भी हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए दोनों भी क्या हैं? संसाधन। इसमें सबसे पहला एक टॉपिक आया जैव मंडल। अब जैव मंडल किसे कहते हैं? स्थल, जल और वायु जहां भी जीवन संभव है उसे जैव मंडल कहते हैं। अब
यहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव में सबसे पहले वनों का नाम आया। तो हमें वनों से क्या लाभ है? 6 लाभ हम यहां देखेंगे। सबसे पहला, वनों से बाढ़ पर नियंत्रण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे पानी की गति को कम कर देते हैं। दूसरा, मृदा अपरदन पर रोक लगती है। तीसरा, भूमिगत जल में वृद्धि होती है इससे। वो हमने ऊपर देखा था कि कैसे ये पेड़ पानी की गति को धीमा कर देते हैं और जल रिसकर भूमि में चला जाता है, जिससे भौम जल में वृद्धि होती है। चौथा, इमारती लकड़ी हमें मिलती है। पांचवा, इन वनों से दवाइयां और जड़ी बूटियां हमें मिलती हैं। और नंबर 6, वातावरण को शुद्ध रखने में ये वन हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मानव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये वन वातावरण को शुद्ध रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा, इन वनों के अलावा एक पक्षी का वर्णन हम यहां देखेंगे कि कैसे वो पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसे कहते हैं गिद्ध। ये मृत जीव जंतुओं को खाता है, और इसके प्रजनन के लिए हमारे हरियाणा में पंचकुला में गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। दूसरा, हमारे हरियाणा में ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो कुरुक्षेत्र में है। और इसके अलावा भारत में अनेक जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगा दी गई है, जैसे बाघ, शेर आदि जीव जंतुओं का हम शिकार नहीं कर सकते हैं। अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो है पारितंत्र किसे कहते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी प्रकार के तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ये हमारा यहां चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 8 कंप्लीट हो जाता है। इसमें वो सब आपको देखने को मिला, मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चंस आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद।